नमस्कार दोस्तों। बिहार से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। हलचल इस बात के लिए है क्योंकि बिहार में अभी अभी विधानसभा का चुनाव जीते प्रशांत किशोर अचानक मुंबई पहुंच गए। मुंबई में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार से मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात तकरीबन 5 घंटे चली है दोस्तों। दरअसल प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो पटना से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में वो सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ के साथ मुंबई के लिए निकले, जहां सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और प्रशांत किशोर तीनों के बीच में 5 घंटे तक मीटिंग चली है। ये 3 महीने में इनकी दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार में अचानक ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रशांत किशोर एनसीपी अजीत गुट के अगले रणनीतिकार बन सकते हैं, यानी वो सुनेत्रा पवार को राजनीतिक सलाह दे सकते हैं। प्रशांत किशोर का इस तरीके से सुनेत्रा पवार से मिलना जाहिर सी बात है कि एनडीए में बहुत से लोगों को खटकने लगा है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार की बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर विधानसभा का उपचुनाव जीता है। प्रशांत किशोर अब विधायक बन चुके हैं। अभी तक उनकी पहचान एक रणनीतिकार के तौर पर थी, एक सलाहकार के तौर पर थी। हिंदुस्तान की राजनीति में उन्होंने कई राज्यों में काम किया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, साउथ के जो राज्य हैं वहां पर हो, या फिर देश में 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं, जेडीयू के लिए भी काम कर चुके हैं और अब उनकी मुलाकात सुनेत्रा पवार से हुई है। सुनेत्रा पवार अपने पति अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम बनी हैं। उनके बेटे पार्थ सांसद बन चुके हैं, यानी अब एनसीपी में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार नए सिरे से पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। अभी महाराष्ट्र में अगर मैं आपसे बात करूं तो विधानसभा चुनाव में दोस्तों वक्त है, लेकिन अभी से सुनेत्रा पवार अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहती हैं। सिर्फ बारामती की बेल्ट में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में वो अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव की तैयारियां करना चाहती हैं। सुनेत्रा पवार महायुति अलायंस का हिस्सा हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं। और अगर इस तरीके से सुनेत्रा पवार अलग तरीके से और खुद के लिए नई तैयारियां करेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों को चुभने वाली बात होगी। लेकिन सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात 5 घंटे तक चली है, 3 महीने में दूसरी बार मुलाकात हुई है। ऐसे में बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। आपने देखा बीते दिनों शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। क्या सुनेत्रा पवार का मन इन दिनों एनडीए में नहीं लग रहा है? वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं। क्या अब वो एनडीए के साथ उतनी सहज नहीं रह गई हैं? आप जानते हैं कि अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन उनको वो महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिले जो अजीत पवार के पास हुआ करते थे। सुनेत्रा पवार अपनी पार्टी का विलय भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर पार्टी का विलय होगा तो फिर पार्टी पर शरद पवार और सुप्रिया सुले का कब्जा ज्यादा मजबूत होगा। इसी वजह से उन्होंने अपने पार्टी संगठन पर अपने कंट्रोल को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों एनसीपी अजीत गुट के कुछ नेताओं ने अचानक एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। ये बात सुनेत्रा पवार को अखर गई थी। और इधर अगर आप देखिए पिछले 2.5-3 महीनों से सुनेत्रा पवार की जो राजनीति है वो बिल्कुल नए तरीके से सोच रही हैं। जाहिर सी बात है कि अगर प्रशांत किशोर सुनेत्रा पवार को सलाह देते हैं तो सुनेत्रा पवार की पार्टी में बड़े बदलाव आ सकते हैं, संगठन में भी, और पार्टी को लेकर जो महाराष्ट्र की जनता के बीच में नजरिया है वो भी बदल सकता है। सुनेत्रा पवार ये चाहती हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो, वो चाहती हैं कि उनके बेटों का राजनीतिक कद बढ़े और पूरे महाराष्ट्र में वो एनसीपी अजीत गुट को ज्यादा मजबूत कर सके, पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। अब प्रशांत किशोर सुनेत्रा पवार के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की भी अपनी पार्टी है जन स्वराज, जिससे वो विधायक हैं। प्रशांत किशोर का जो बैटल ग्राउंड है वो बिहार है, उनको अपने आप को बिहार में मजबूत करना है, लेकिन वो सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं। अब वो राजनीतिक सलाहकार बनेंगे, वो एनसीपी का पूरा कैंपेन संभालेंगे या उनकी टीम इसमें काम करेगी, क्या कुछ होगा
अभी ये सब कुछ पर्दे के पीछे है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार की इस मुलाकात, इस लंबी मीटिंग को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या यह मुलाकात आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है? क्या प्रशांत किशोर का सुनेत्रा पवार से मिलना सिर्फ राजनीतिक सलाह पर मशवरा भर है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं? आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।